अगर असली वाले WWE फैन हो गए ना तो ही बता पाओगे कि इस फोटो में कौन कौन से सुपरस्टार्स हैं, या फिर मुझे बोलना चाहिए 15 साल हो चुके होंगे WWE देख के या 10 साल के आसपास, तो आप बता पाओगे। ये रायबैक ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए भाई, और यहाँ पे देखो ये बिल्कुल उस टाइम की याद दिला रहा है जब बिल्कुल ये सुपरस्टार्स एकदम सारे ही इक्वल लेवल पे थे, है ना। ऐसा कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बार सुपरस्टार्स के ग्रुप में ऐसा भी होता है, जैसे अंडरटेकर इस ग्रुप में कभी भी नहीं बैठ सकता था उस टाइम पे, क्योंकि उसका लेवल अलग था। यहाँ पे आप देख सकते हो बो डायलस है सामने। फिर ये नाम मुझे, क्योंकि जीप बाहर निकाली थी तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला जैक स्वैगर हैं, रायबैक हैं, तमीना है, डीन एम्ब्रोज हैं, फंडांगो हैं, एंड फिर यहाँ पे कर्टिस एक्सेल भी हैं, और साथ में नीचे आप रोमन रेंस को उनके ऐसे बिग डॉग के टाइम पे बहुत ज़्यादा करते थे ना वो, अभी भी ऐसे फोटोज़ में रोमन रेंस का रहता है ये वाला साइन। तो ये फोटो है जो रायबैक ने पोस्ट किया है। ये एक बस में जा रहे हैं, और ये कब की हो सकती है, जब ये सुपरस्टार्स एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करते थे। ये फोटो देख के ऐसा लग रहा है कि सारे लोगों की यारी दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन आज के टाइम पे ये सुपरस्टार्स काफ़ी अपने अलग अलग लेवल पे हैं। कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ लोग बहुत पीछे रह गए, कुछ लोग आप बोल सकते हो कि अब प्रोफेशनल रेसलिंग में ही उतना ज़्यादा बिलोंग नहीं करते हैं। और एक फ़ोटो मुझे और दिखी, ये है हमारे कहीं यूपी बिहार से एक गांव से फ़ोटो ली गई है, और आप डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आज से कुछ साल पहले ये तीनों ही सुपरस्टार्स जब शील्ड में थे तो इंडिया आए हुए थे, और ये तब की फ़ोटो है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। मजाक था, इसको सीरियस मत ले लेना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई जिला फाटो से, और जिला फाटो के आने से कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के अच्छे खासे नंबर्स आ चुके हैं। रीसेंट टाइम में जो भी एनएक्सटी डेब्यूज हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले डेब्यूज में से ये एक बन चुका है। 16 मिलियन जो है इस पर व्यूज़ आ गए थे इनके सारे ही सोशल मीडिया पे सिर्फ 15 घंटे में। और डब्ल्यूडब्ल्यू भी अभी किस तरीके से मार्केट कर रही है जिला फाटो को, ऐसे करके बता रही है कि पोटेंशियल फ्यूचर ब्लड लाइन मेंबर है। मतलब वो चीज़ ऑब्वियस भी है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के दिमाग में इस चीज़ को प्लांट करना चाहती है कि ये देखो, ये जो बंदा आया है वो ब्लड लाइन का बंदा है, और ये बहुत जल्दी तुम्हें ब्लड लाइन में भी देख सकता है। फिर नई उनकी मर्चेंडाइज भी आ गई है, और यहाँ पे आप देखोगे तो जिस तरीके से जिला फाटू, जैसे हमें ब्लड लाइन की मर्च में पैटर्न देखने को मिलते हैं, वैसा ही वाला पैटर्न यहाँ पे स्पेशली जेड में आप देखोगे तो पूरा वो समवन ब्लड लाइन वाला पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। और इतना ही नहीं भाई, अपने ऊसोज ने इसके ऊपर रिएक्ट भी कर दिया है। ये जो जिला फाटू की एनएक्सटी वाली वीडियो है जहाँ पर उनका डेब्यू हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ ब्लड लाइन वाली इमोजी के साथ में ऊसोज ने कोट करके रिप्लाई किया है। तो ये तो अभी से पूरा जो अपनी प्लानिंग है उसको करना शुरू कर चुके हैं। और जिस तरीके से हमने देखा भी है कि सुपरस्टार्स जब आते हैं तो मतलब उनके पास ये ब्लड लाइन रोजगार योजना की बात हो रही है कि उनको अटेंशन मिल जाती है। जैसे बहुत टाइम तक एनएक्सटी में थे सोलो सिकोवा, लेकिन हमेशा ये बात चलती थी कि ये बंदा मेन रोस्टर में कब आएगा, फिर वो आया। फिर वही चीज़ हमने जेकब फाटू के लिए भी देखी, और अब ये चीज़ जिला फाटू के लिए भी है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या नाम चेंज होना चाहिए था जिला फाटो का, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई ज़्यादा सीरियस इसको कंसिडर किया नहीं। आप देखोगे तो विंस मैकमैन के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो मॉडर्न नेम्स को रखने की कोशिश करते थे। जैसे मुझे लगता है ऊसोस का नाम भी जिमी ऊसो, जे ऊसो नहीं होता अगर विंस मैकमैन का टाइम ना होता, क्योंकि वो भी अपने नाम के आगे पीछे फिर फाटो लगा रहे होते। जैसे जेकब फाटो को अलाउ किया गया कि वो नाम अपना जेकब फाटो रखे, तो इनके भी जो नेम है उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं होने वाला। जो कि अब मुझे लगा भाई, हम टाला टोंगा टामा टोंगा सुन चुके हैं, तो फिर भी ये नाम तो डाइजेस्ट करने वाला ही है ना। सेथ रॉलिंस कब वापस आने वाले हैं, और सेथ रॉलिंस गायब कहां पे हैं, और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की जोड़ी शायद आपको देखने को मिल सकती है। तो हम शील्ड वाले फैंस यही बोलते रहते हैं यार, ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस सेम पेज पर नहीं आते, लेकिन शायद अब उन चीजों के मौके आ चुके हैं। लेकिन आज आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला। लास्ट टाइम ये चीज हुई थी होली में, और अब जाके नेचुरल टीन पे सेल आई है। आरपन कोड लगाते भाई सीधा 15% आपको ऑफ मिल जाएगा सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जितनी बड़ी आप कार्ड वैल्यू करने वाले हो आप उतने ही ज्यादा पैसे सेव कर पाओगे। और क्योंकि नेचुरल टीन पे सेल आते नहीं भैया, थोड़ा प्रीमियम किस्म का ब्रांड है, तो इस टाइम पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी स्टॉक आउट भी हो जाते हैं। तो हो सकता है आपका वाला जो फेवरेट प्रोटीन या फ्लेवर है वो स्टॉक आउट हो जाए, तो भर लो जल्दी जल्दी। मैं तो कह रहा हूँ अपना आने वाले कुछ टाइम का जो स्टैक है वो आप इसी सेल का फायदा उठा के कर लेना, क्योंकि बाद में जाके जो प्राइस है वो रेगुलर हो जाते हैं। तो कह सकते हो जो प्रीमियम ब्रांड है वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा अफोर्डेबल ब्रांड बन गया है। असली वाले अमीर हो तो वे आइसोलेट की तरफ जा सकते हो, और भाई ईस्ट प्रोटीन अब आपको 2000 से भी नीचे मिल जाएगा आर पंथ वाला
वाला कोड लगा के। भाई अब इससे ज़्यादा आपको अब क्या ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ये कह सकता कि भाई प्रोटीन कोई बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ है, स्टिल महंगी चीज़ है, लेकिन अगर हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहते हो भाई तो पैसे होते ही क्यों हैं भाई, इसीलिए होते हैं कि अपनी लाइफ अपनी हेल्थ पे हम उसको इन्वेस्ट कर सके ताकि हमारी ज़िंदगी आरामदायक बने। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, R1 वाला कोड लगा दोगे सीधा 15% आपको ऑफ मिल जाएगा नेचुरल डीन के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की अब जोड़ी कैसे बन सकती है? सबसे पहले तो सवाल यह है भाई कि सेथ रॉलिंस गायब कहाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, WWE ने उनको टाइम ऑफ दिया है, और ये हमने एक पैटर्न देखा भी है WWE का कि अगर कोई बहुत बड़ा मैच होता है और बिल्कुल नियर फ्यूचर में प्लान नहीं हो सुपरस्टार के लिए तो कई बार WWE इसको टेलीविजन से ही ऑफ कर देती है। तो वो बंदा कब वापस आ सकता है? अगले PLE की तरफ अगर आप नजर डालोगे तो वो सर्वाइवर सीरीज है, तो चांसेस हैं कि उससे पहले पहले तो सेथ रॉलिंस वापस आ ही जाएंगे। और अब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस साथ में कैसे आ सकते हैं? तो देखो इतने सालों से जब से रोमन रेंस का आप बोल सकते हो ये ट्राइबल चीफ वाला टाइम शुरू हुआ था, इवन थोड़ा उससे पहले के टाइम से भी आप बोल सकते हो कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस सेम पेज पर नहीं आते थे। और ट्राइबल चीफ बनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोमन रेंस बिल्कुल भी अपने आप को शील्ड से जोड़ना नहीं चाहते हैं, वो ब्लड लाइन की बात करते हैं। लेकिन अब इन्होंने अपना जो शील्ड का चैप्टर है उसकी वो जो बुक है उसको क्लोज कर दिया है। तो अब ये अलाउ करेगा WWE को रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को साथ में लेके आने का। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई टैग टीम बना लेंगे या फिर ब्लड लाइन में आ जाएंगे कोई सेथ रॉलिंस, वो चीज़ होने नहीं वाली, क्योंकि WWE सेथ रॉलिंस को भी एक सेपरेट सुपरस्टार की तरह देखती है और रोमन रेंस का अपना ब्लड लाइन वाला जो धंधा है वो अलग चलता है। लेकिन अगर WWE कुछ ऐसा कुछ माहौल बनाना चाहती है तो शायद सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस साथ में आ जाएं। ये बहुत ज़्यादा कोई स्टोरी लाइन के नज़रिए से तो सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन WWE को कार्ड के ऊपर एक मैच चाहिए ऐसा कि जहाँ पे वो ये वाली भी एंगल दिखा सकें कि यार रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस साथ में होंगे, तो वो चीज़ अब WWE के पास करने का ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अब जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आपको साथ में स्क्रीन पर कभी भी दिखेंगे तो उनके बीच में वैसी टेंशन नहीं होने वाली जैसा हमने उनके समर स्लैम के मैच से पहले देखा था, क्योंकि हमेशा वो एक दूसरे को एक भी आंख नहीं भाते थे। लेकिन उन्होंने अपना वो जो पूरा है हिसाब किताब वो समर स्लैम में सेटल कर लिया। तो अब देखते हैं सेथ रॉलिंस जब वापस आएंगे तो उनके जो रिलेशन है वो किस तरीके के होते हैं रोमन रेंस के साथ। बट इतना तो क्लियर है, सेथ रॉलिंस को समर स्लैम में जिस तरीके का उन्होंने मैच दिया, यहाँ से WWE उस मोमेंटम के साथ सेथ रॉलिंस को आगे लेके जाएगी, और ये बंदा फिर भी मेन इवेंट सीन से कभी बाहर नहीं रह सकता, भले ही वो चैंपियनशिप मैच क्यों ना हार गया। और मुझे तो लगता है अब थोड़ी ज़्यादा वैल्यू और होने वाली है सेथ रॉलिंस की, स्पेशली अब जिस तरीके की लोग रिस्पेक्ट उन्हें देंगे समर स्लैम के मैच के बाद। अच्छा, मैचेस की बात चल रही है भाई, तो एक डार्क मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया है ये स्मैकडाउन के लिए, और यहाँ पे ओबा फेमी और कोडी रोड्स का टैग टीम मैच होगा अगेंस्ट ऑस्टिन थेरी एंड ब्रॉन ब्रेकर। यहाँ से हमें थोड़ी बहुत झलकियाँ मिल जाएंगी कि ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर का सीन कैसे रहने वाला है। इस मैच को आप ऐसा कोई सीरियस मत कंसिडर करना, इसको आप एक लाइव इवेंट के मैच की तरह बोल सकते हो, क्योंकि मैच टेलीवाइज नहीं होने वाला, ये डार्क मैच होगा। बट WWE समर स्लैम का उनका वो जो पूरा लाइव इवेंट वाला टूर चल रहा है उसमें न्यू हैम्पशायर में, यही नाम इसको प्रोनाउंस करेंगे ना, यहाँ पे कोडी रोड्स और रैंडी ओटन का मैच होने वाला है जो कि हेडलाइन करेगा इस इवेंट को। तो ये तो मतलब अभी से ही लाइव इवेंट में इसको दिखाने लगे, मुझे लगता है शायद WWE को नहीं दिखाना चाहिए। ये हमें ये भी क्लियर करता है कि अभी जो फ्यूड है वो रैंडी ओटन और कोडी रोड्स की चलने वाली है, और भाई इसमें भी मैं बोलूँगा अगेन पोटेंशियल है वो ड्रू मैकिंटायर और CM पंक वाला काम करने की। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक फ्यूड में चैंपियनशिप इन्वॉल्व हो, तुम उसको वैसे भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो अगर उसके आसपास भी रैंडी ओटन का कैरेक्टर बुक कर दिया गया और कोडी रोड्स ने अपना बेसिक काम भी कर लिया तो ये भी एक मेमोरेबल फ्यूड बन सकती है। और जो उन्होंने रायता फैलाया था रेसलमेनिया में फ्यूड करके, शायद उसके ऊपर भी मिट्टी डालने का काम ये हो सकता है। फिर जोनाथन कोचमैन के बारे में आपको पता होगा, WWE की एक पर्सनैलिटी रह चुके हैं, कुछ टाइम पहले कॉमेंट्री भी करते थे, उससे पहले WWE में एक्टिवली ये पार्ट लेते थे। अभी इन्होंने एक रिपोर्ट दी जहाँ पे कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर और लोगन पॉल के बीच ना बैक स्टेज बन नहीं रही है। और जब ये बात बाहर आई भाई तो लोग एकदम से बड़े वो हो गए कि हाँ भैया हमें तो देख के लग ही रहा था, क्योंकि अगर आप ब्रॉन ब्रेकर को नोटिस करोगे तो भाई उस बंदे के एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि जैसे कि उसको विजन ग्रुप में आना नहीं है। लेकिन इस चीज़ को शुरू होते ही खत्म कर दिया लोगन पॉल ने। उन्होंने उसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा WTF LOL। भाई मतलब क्या बकवास या क्या बात है तुम करे जा रहे हो। चलो इससे ये तो क्लियर हो गया कि इनके बीच में ऐसी कोई बीफ नहीं है, लेकिन लग ऐसे ही रहा था भाई जब जोनाथन कोचमैन ने बोला कि हाँ भाई सही में हो सकता हो, तो देख के भी लग रहा है। बट इससे पहले कि ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते,
लोगन पॉल ने उस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दिया। आज से 7 साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, और मुझे बताना उस टाइम पे आप रियल टाइम में एक्टिवली WWE देख रहे थे या नहीं, और कितना ज़्यादा रैंडम सा मैच फील हुआ था। ये मैच था बडी मर्फी वर्सेस रोमन रेंस के बीच में, और भाई इस मैच के व्यूज़ आज भी यूट्यूब पे आप जाके देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और रोमन रेंस उस टाइम पे ना ऐसे मैचेस नहीं डिलीवर करते थे, मतलब रोमन रेंस को कभी भी बहुत अच्छा रेसलर, मैं यहाँ पे प्योर रेसलिंग की बात कर रहा हूँ, उस नज़रिए से कभी भी देखा नहीं गया था। लेकिन इस मैच में बडी मर्फी ने जिस तरीके से मैच को भी कैरी किया था और रोमन रेंस ने भी अपना जो रोल प्ले किया था, लोग आज तक कहते हैं कि वीकली शोज पे ये रोमन रेंस के बेस्ट मैचेस में से एक है। आपकी क्या मेमोरी है इस चीज़ से? मेरे को तो वही याद आता है कि रोमन रेंस के ऊपर बैक स्टेज किसी ने अटैक कर दिया था, वो सब उनके ऊपर ताम झाम गिर गया था, और वो रोवन वाली फ्यूड थी। फिर उसके बाद वो बडी मर्फी को जो है बहुत ज़्यादा ऐसे है ना दबा के रख रहे थे कि भाई बता दे मुझे कि मेरे ऊपर किसने अटैक किया। विंस मैकमैन की स्टोरी लाइन तो भाई रहती थी अजीबोगरीब, अच्छी या बुरी वो सब्जेक्टिव है, लेकिन कुछ ना कुछ खुरापात चीज़ें उस समय स्टोरी लाइन में चलती रहती थी। और अब हम बात करते हैं जिला फाल्टू के बारे में कि भैया ये मेन रोस्टर में कब तक आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से WWE ने प्रेजेंट किया है जिला फाल्टू को एक तगड़ी फोर्स की तरह किया है। वो हमेशा एक नए सुपरस्टार्स के साथ, हमेशा नए सुपरस्टार के साथ करते भी हैं, लेकिन अब उनका तो ऑलरेडी स्लॉट फिक्स है ब्लड लाइन रोजगार योजना के तहत में। तो भाई अभी रिपोर्ट ये है कि WWE एकदम से कोई रश नहीं करना चाहती जिला फाल्टू को मेन रोस्टर में लाने के लिए, लेकिन WWE को ये पता है कि अभी सर्वाइवर सीरीज आ रहा है। तो सर्वाइवर सीरीज वो एक मौका हो सकता है जब जिला फाल्टू पॉसिबली मेन रोस्टर में आ सकते हैं। लेकिन ये चीज भी क्लियर है कि अगर सर्वाइवर सीरीज में जिला फाल्टू नहीं आए तो इसका मतलब एक अच्छा खासा टाइम वो NXT में देने वाले हैं, और आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ये देखने में कि रोमन रेंस के बिल्कुल बगल में जिला फाल्टू खड़ा हुआ है। लेकिन अभी तो सवाल ये भी आएगा कि अगर जिला फाल्टू आते हैं तो क्या वो थोड़ा एक नेगेटिव टाइप का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अगर वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं तो ही वो रोमन रेंस के साथ आएंगे, वरना अगर वो बेफेस हो गया तो शायद हो सकता है कि वो चैलेंज टाइप का भी कर दें कुछ रोमन रेंस को, जो कि WWE का यूजुअल फॉर्मेट वैसे रहता नहीं है जब कोई नया बंदा ब्लड लाइन रोजगार योजना के तहत WWE को ज्वाइन करता है। नेचुरल टीम पे जाना, डिस्क्रिप्शन पे जाके आरपंत वाला कोड यूज करना, 15% ऑफ है भाई, सेल का फायदा उठा लो इससे पहले कि स्टॉक आउट हो जाए। बाद में मत बोलना रोहित भैया नेचुरल टीम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोटीन है वो बहुत महंगे होते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।